ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। रोमियो 6 में कहता है, जिसकी भी आज्ञा मानते हैं आप उसी के दास हो जाते हैं। तो आप मूल्यांकन करके इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझना चाहते हैं कि पशु का चिन्ह क्या है। ये उलझा हुआ नहीं है, बस आप किसकी आराधना करते हैं। आज का हमारा अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेसी एनकाउंटर को देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और पेचीदा विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। नाम है पशु का चिन्ह। जब लोग इस तरह का शब्द सुनते हैं तो उनके मन में हर तरह के चित्र आते हैं। लोग कहते हैं ये क्या है, क्या चमड़ी के नीचे कंप्यूटर चिप है 666 की, या माथे पर कोई टैटू है, क्या ये कोई सुपर कार्ड है जो आप अपने बटुए में या पर्स में लेकर चलते हैं, और ये चिन्ह है क्या ये कोई शारीरिक है या फिर कोई आत्मिक है। हम इस पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल, प्रकाशित वाक्य में जो अंतिम 7 मरियां हैं उनमें कौन सुरक्षित रहेगा। ये प्रकाशित वाक्य 7 से है। ये कहता है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। एक समूह है जो कि सुरक्षित रखा जाएगा, उनके माथों पर मुहर होगी। शायद पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में कितने लोगों के ऊपर चिन्ह है? सभी पर। बाइबल हमें बताती है कि एक समूह के ऊपर पशु का चिन्ह होगा, दूसरे समूह पर परमेश्वर की मोहर होगी, यानी पिता का नाम उनके माथे पर होगा। प्रकाशित वाक्य 17 में एक स्त्री बताई गई जिसके माथे पर वेश्या लिखा है। किसने गोलियत को नीचे गिराया था? पत्थर ने। कहां पर? माथे पर लगने से। परमेश्वर का वचन मसीह चट्टान है, प्रभु का वचन। 10 आज्ञाएं पत्थर पर लिखी गई, माथे पर लगने से दानव गिर गया। यीशु जंगल में शैतान से लड़ता है, कहता है लिखा है, लिखा है, लिखा है, और शैतान नीचे गिर जाता है। यानी गोलियत की कहानी भी इसे दर्शाती है। वो मुहर कौन सी है जो धर्मी अपने माथे पर पाएंगे। यशायाह 8:16 में ये कहता है, चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। यानी प्रभु की व्यवस्था नई वाचा है, वो अपनी व्यवस्था हमारे दिल पर लिखेगा, उसकी व्यवस्था हमारे दिल पर। बाइबल के अनुसार हमारा दिल यहाँ नहीं है, बाइबल के अनुसार हमारा दिल यहाँ पर है। जैसा मनुष्य सोचता है अपने दिल में, ठीक है। यानी परमेश्वर की व्यवस्था यहाँ पर है, हमारे माथे में और हाथ में, यानी क्रियाओं में, और वो अपनी व्यवस्था चाहता है। अब जिसके ऊपर पशु का चिन्ह है उसमें किसकी आत्मा है? शैतान की आत्मा। जिस पर परमेश्वर की मुहर है उस पर किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा। हमने पहले ही आपको यहाँ पर यह बताया, जैसे कि इफिसियों में लिखा है कि हम पर पवित्र आत्मा की मुहर लगी है। प्रकाशित वाक्य में और भी कुछ गहरा है जो प्रभु की मुहर को दर्शाता है। और चलिए मैं आपको याद दिला दूं, ये जो बाइबल की मुहर है इसमें क्या है। बहुत ही सरल है। आज की ऑफिशियल सील जैसे 3 मुख्य भाग हैं। इसमें नाम है उस व्यक्ति का, उनका ऑफिशियल टाइटल यानी उनका अधिकार, और फिर उनका प्रांत, ये किस स्थान से सीमित होता है। आप परमेश्वर की मुहर को परमेश्वर की व्यवस्था में देखेंगे, यानी जो कि सबसे लंबी आज्ञा है, और ये तो स्मरण रखने से शुरू होती है। केवल यही आज्ञा जहां पर पवित्र शब्द आया है, वो है शब्द की आज्ञा। ये बताती है समय, हमारे समय के बारे में, हमारी आराधना प्रभु को देने के बारे में। उसने हमसे मुलाकात का समय रखा है, हमें इस मुलाकात के समय को पवित्र रखना है, क्योंकि हम उससे प्रेम रखते हैं और इस संबंध को बढ़ाते जाना चाहते हैं। यानी 10 आज्ञाओं में से किस में ये मुहर है या मुहर के भाग हैं? चौथी आज्ञा निर्गमन अध्याय 20 वचन 11 में देखते हैं, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने बनाया, यानी इसका नाम है प्रभु सृष्टिकर्ता, और उसका प्रांत है आकाश और पृथ्वी। क्या आकाश और पृथ्वी से कुछ छूट गया है? वो सबका प्रभु है। वो है यहोवा, सृष्टिकर्ता और बनाए रखने वाला आकाश और पृथ्वी का। परमेश्वर की मुहर तो व्यवस्था में है, और ये व्यवस्था तो हमारे मन में और हमारे दिल में होनी चाहिए। मैं ये अध्ययन आपके लिए आसान बना दूं। आप किसकी आज्ञा मानते हैं? रोमियो 6 में कहता है, जिसकी आज्ञा मानते हैं उसी के आप दास हैं। तो आप मूल्यांकन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि पशु का चिन्ह क्या है। ये तो उलझी हुई बात नहीं है। आप किसकी आराधना करते हैं? शुरू के प्रोटेस्टेंट ने कैसे पशु को पहचाना, चलिए चर्च हिस्ट्री बताता हूं
क्या फ़र्क है प्रोटेस्टेंट और कैथलिक के बीच में? प्रोटेस्टेंट ने प्रोटेस्ट किया था, खैर मार्टिन लूथर, और जिनकी अभी 500 साल की हमने एनिवर्सरी मनाई है। मार्टिन लूथर ने विटबर्ग के चर्च के द्वार पर वो कीलों से जड़ा था। और एक बात जो थी कि प्रोटेस्टेंट में सब एक बात समान थी कि वो सब एकता में आकर सहमत हुए कि ये ख्रिस्त विरोधी की जो सामर्थ है वो कौन है। दानियल 7 में इसके बारे में बताया गया है, दूसरा थिस्सलुनीकियों में, प्रकाशित वाक्य 13 में। तो अभी मैं कुछ कोट्स पढ़ूंगा, आप तैयार हो जाइए। इसके पहले कि मैं इसे पढ़ूं, हाँ, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि बहुत से मसीही कलीसिया में बहुत ही अच्छे और प्यारे मसीह विश्वासी लोग हैं। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम उनके अधिकार की जगह के बारे में कह रहे हैं जो वो थामे हुए हैं, और वो कैसे परमेश्वर की जगह और वचन के बारे में अपना अर्थ बताते जाते हैं। तो ये एक मूल्यांकन का अध्ययन है। देखिए, वो इस तरह से कहते हैं, जॉन वाइटफील्ड, जिसे रेफर्मेशन का तारा कहा गया है, सुबह का तारा, उन्होंने ही पहली बार इस बाइबल को इंग्लिश में अनुवाद किया था। इंग्लैंड में जाकर उन्होंने इसे देखा। उन्होंने कहा कि हम सब बुरे लोगों के ऊपर जो ख्रिस्त विरोधी है उसके बारे में अनुमान लगाते कि रोम के पोप हैं। खैर बताइए, वो खुद किस चर्च के थे? कैथलिक चर्च। यानी यहां पर ये कैथलिक विद्वान है जो कहते हैं ये रोम के पोप हैं। और फिर से जॉन हस, उन्होंने कहा कि पोप ही सच्चे ख्रिस्त विरोधी है, जिनके बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के भवन में बैठते हैं उन लोगों के बीच जहां मसीह की आराधना होती है। मार्टिन लूथर, ये शिक्षा कि पोप सबसे ऊपर हैं, ये जबरदस्ती से ये दिखाते कि पोप ही ख्रिस्त विरोधी है। ये उनके शब्द हैं जिन्होंने खुद को मसीह के ऊपर और मसीह के विरुद्ध में रखा हुआ है। और कैल्विन की बात सुनिए, दानियल और पौलुस ने अनुमान लगाया था कि ख्रिस्त विरोधी प्रभु के भवन में बैठेगा, और हम ये बताते हैं कि वो पोप है। यानी बैप्टिस्ट का ग्रुप है, कैल्विनिस्ट जो कैल्विन की बातों पर विश्वास करते हैं, लूथर ग्रुप है, फिर जॉन नॉक्स प्रेस्बिटेरियन। हाँ, हमें इस बात के बारे में कोई संदेह नहीं कि पोप का राज्य तो ख्रिस्त विरोधी का राज्य और सामर्थ है। रॉजर विलियम्स, अमेरिका में हमारे पास चर्च और राज्य अलग अलग हैं, खास करके रॉजर विलियम्स के कारण। विलियम के पास में बहुत ही विशेष समझ थी। उन्होंने कहा 10 आज्ञाएं पत्थर की 2 पट्टियों पर थी। एक तो मानव के संबंध में थी और दूसरी तो आत्मिक संबंध में थी। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ के संबंध के बारे में है। कोई भी सरकार अमेरिका में लोगों को ये नहीं सिखाती कि पहली 4 आज्ञाओं को कैसे माने। आप नहीं चाहते कि सरकार आपको बताए कि किसकी उपासना करनी है, कब करनी है और वो कैसे दिखता है। लेकिन कहाँ कोई सरकार अनदेखा नहीं कर सकती आखिरी 6 आज्ञाओं को, चाहे संपत्ति के बारे में हो, विवाह के बारे में हो, माता पिता के बारे में हो। और ये बहुत ही संतुलित व्यवहार है। खैर, उन्होंने ये कहा, विलियम ने कहा कि पोप तो पृथ्वी पर यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के जैसे बैठा है और खुद को परमेश्वर की बातों के ऊपर कहते हैं, और अपने सभी दासों के प्राणों और विवेक के ऊपर, यहाँ तक कि मसीह की आत्मा के ऊपर। देखिए, जॉन वेस्ली ने कहा, ये वो है जो कि जो भी परमेश्वर का कहलाता है उसके ऊपर में खुद को उठाता है, जबकि आराधना सबसे बड़ी सामर्थ्य और सबसे आदर की घोषणा करती है, जो ये दावा करती कि केवल परमेश्वर के ही हैं। अगर आप वेस्टमिनिस्टर कन्फेशन को पढ़े, जबकि बहुत से प्रोटेस्टेंट ये कहते हैं, यहाँ पर आप इस तरह से पढ़ते थे कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई चर्च का मुखिया नहीं है, और न रोम के पोप या कोई और व्यक्ति इसके मुखिया हो सकते हैं, बस केवल ख्रिस्त विरोधी को छोड़कर। यानी ये तो इतिहास है, बस आप जान सकते हैं कि उन्होंने क्या विश्वास किया था कि वो पाप का मनुष्य, तबाही का पुत्र जो खुद को ऊंचा उठाता है, चर्च में मसीह के विरुद्ध में, परमेश्वर की जो बातें हैं उसके विरुद्ध में। ये किताब कि सारे रास्ते रोम में जाते हैं, गवाहों का बड़ा बादल, आप इनके नाम सुनिए, विक्लिफ, टिंडेल, लूथर, कैल्विन, क्रेमर। 7वीं सदी बनियन में पिलग्रिम प्रोग्रेस आपने सुना है। ये दृष्टिकोण है पिलग्रिम प्रोग्रेस के लेखक का। किंग जेम्स बाइबल के जो अनुवादक थे एक साथ ये विश्वास करते थे, और ये ऐसे थे जिन्होंने वेस्टमिनिस्टर और बैप्टिस्ट के विश्वास का अंगीकार पब्लिश किया। सर आइजैक न्यूटन, कभी नाम सुना है? वो भी बाइबल के विद्वान थे। जॉन वेस्ली, विटफील्ड, जोनाथन एडवर्ड और हाल ही के स्पर्जन जो कि अच्छे वक्ता थे, बिशप जे.से. रायली और डॉक्टर मार्टिन लॉयड जोन्स, और ये लोग और इनके साथ में ऐसे अगणित लोग, इन्होंने ऑफिस ऑफ द पेपेसी को ख्रिस्त विरोधी के रूप में देखा। वो कहते बाइबल में भविष्यवाणी के बारे में देखे तो ये अद्भुत है, लेकिन ये राजनीतिक रूप में सही नहीं होगा कि इस तरह से कहे, खासकर अब जो पोप इतने अच्छे हैं
ये तो बहुत ही अच्छे नम्र व्यक्ति हैं। और इस तरह से दिखाई देता है कि वो बस वहाँ पर किसी न किसी तरह से पुरानी बातों के ऊपर मिट्टी डालना चाहता है, भूतकाल के इतिहास के लिए मानो क्षमा मांगता है। और राजनीतिक रूप में ये सही तो नहीं है, लेकिन कम से कम आपको ये जानना है कि प्रोटेस्टेंट की यही दशा थी 500 साढ़े 400 साल तक। पिछले 50 साल में आपने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में हम आज के प्रेजेंटेशन के लिए वापस लौट कर आएंगे। पशु का चिन्ह है तो शायद प्रकाशित वाक्य की किताब में सबसे ज्यादा डरावना विषय लगता है। कुछ कहते हैं हमारे माथे पर ये टैटू बनेगा या हमारे हाथों में कंप्यूटर चिप डाली जाएगी। तो कुछ कहते हैं कि गुप्त में संसार में ये नंबर अभी ला लिया गया है सुपर आईडी क्रेडिट कार्ड के द्वारा। अगर आप गड़बड़ी में हैं और यहाँ तक कि आप इसके बारे में पूरी तरह नहीं जानते हैं, तो अभी ऐसा होने की जरूरत नहीं। सरल व्यवहारिक बाइबल स्टडी, इसकी मदद से ये पूरा विषय समझ में आएगा। और इसीलिए अमेजिंग फैक्ट्स आपको बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला बाइबल पाठ भेजना चाहता है, जो इसे करने में आपकी मदद करेगा। इसका नाम है पशु का चिन्ह। ये समझने और अध्ययन के लिए बहुत ही आसान है, जो शैतान की युक्ति से बचने में आपकी मदद करेगा। ये कदम ब कदम मार्गदर्शन भी देगा कि परमेश्वर की सुरक्षा की छाप को आप अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं। क्या ये अच्छा सुनाई देता है? तो आप इस फ्री ऑफर का भी लाभ उठाइए। आप इस तरह से अपनी फ्री कॉपी मंगवा सकते हैं। स्क्रीन के फोन नंबर पर फोन कीजिए या हमारी वेबसाइट पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद अवश्य इसे अपने दोस्तों को दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को जानते हैं। वो भेद भरी संख्या क्या है जिससे हम पशु को पहचान सकते हैं? और ये संख्या है, आप जानते हैं, 666। ये एक नंबर है फ्लोरिडा स्टेट ट्रूपर का, 666 उनके लाइसेंस प्लेट पर। इसका मतलब क्या है? हम हंसते हैं, सब लोग जानते हैं कि संख्या में कुछ न कुछ है। एक बार मैं स्टोर में कुछ खरीद रहा था और चेंज लेना भूल गया, तो वो मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे, मैंने जो कुछ खरीदा था उसकी कीमत थी 6067 सेंट्स। तो कैशियर ने कहा, हूँ देखे इसे, 666। मैंने कहा, जी हाँ, इसे देखिए, क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? कहा, नहीं, लेकिन बुरा है, बस इतना ही जानता हूं। यानी बहुत से लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन ये एक दिलचस्प संख्या है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट से पढ़ेंगे, प्रॉम्प्टा बिब्लियोटेका 1913 के कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, ये तो धार्मिक ज्ञान के बारे में बहुत ही बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है और इसमें बहुत सी जानकारी दी गई है। और इस किताब को अक्सर आधिकारिक कैथोलिक सोर्स के रूप में बताया गया है। ये कहता है, और इस हेडिंग में है, पापा वाइकेरियस फेलाई डे। ये पोप के टाइटल के रूप में आता है। ये पोप का एक ऑफिशियल नाम है। मैं चाहता हूँ इन लैटिन शब्दों की ओर गौर कीजिए। पोप के मुकुट पर ये शब्द हैं वाइकेरियस फेलाई डे, जो कि लैटिन है विकर ऑफ द सन ऑफ गॉड के लिए। यीशु ने कहा है कि पवित्र आत्मा ही मेरा प्रतिनिधि है। अगर आप इन शब्दों को जोड़ते हैं, खैर, कितने लोगों को स्कूल के रोमन नंबर याद हैं? यानी V है 5। अगर हम लैटिन न्यूमरल्स को देखें तो ये यहाँ पर इस संख्या को दर्शाता है। लेटर की न्यूमेरिकल वैल्यू है, सभी के नहीं, लेकिन कुछ के न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। अगर आप इन टाइटल को बहुत ही सही संख्या में अच्छे से जोड़ दें, जैसे वैकेरियस मतलब 112, फ्लेआई इसका मतलब होता है 53 नंबर, और डिया मतलब 501, इन्हें जोड़े तो यह आता है 666। अब देखिए, महायाजक के सिर के ऊपर एक ब्लैकल था, मतलब ये प्रभु के लिए पवित्र है। जैसे मैंने बताया, ये शब्द के लिए है पवित्र, ये परमेश्वर की मुहर है, पवित्र आत्मा। जब यीशु मरा, उसके सिर पर लिखा गया था यहूदियों का राजा। और यहाँ पर पोप अपने मुकुट पर ये शब्द लिखे हुए हैं, वाइकेरियस फेलाई डे, मतलब मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि हूँ। और यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये तस्वीर है पोप बेनेडिक्ट की कुछ साल पहले की। ये एक ही मुकुट पहनकर नहीं रहते हैं, इन्हें मुकुट बदलना पसंद है, इन्हें ये पसंद है। खैर, यहाँ पर दाहिनी ओर जो आप तीसरा मुकुट देख रहे हैं जो इन्होंने पहना है, बहुत से लोगों के मुकुट में इस तरह के 3 बातें होती हैं। वो इसलिए कि स्वर्ग का राजा, पृथ्वी का राजा, परगटरी का राजा। ये 3 लेयर का क्राउन केवल पोप ही पहन सकते हैं। उस जमाने में ऐसे कुछ प्राचीन मुकुट हैं जिनके ऊपर ये हैं, जिन पर ऑफिशियल टाइटल है। फिर भी अगर विश्वास नहीं होता है तो शायद आप जॉन पॉल सेकंड की किताब पर विश्वास करेंगे, जिसका नाम है थ्रेशहोल्ड ऑफ होप। पेज 3 पर लिखा है, कैथोलिक चर्च के लीडर
वो विश्वास के बारे में बताए जाते हैं कि वो यीशु मसीह के विकर हैं और सभी विश्वासी इसे स्वीकार करते हैं। पोप को माना जाता है कि वो पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य हैं जो परमेश्वर के पुत्र को दर्शाते हैं, जो त्रिएकता में सर्वसामर्थी परमेश्वरित्व के दूसरे भाग को लेते हैं, वो उसकी जगह लेते हैं और वो उनके विकर हैं परमेश्वर के पुत्र के रूप में, यानी फिलाडेल्फिया इस तरह हमें बताता है। तो पशु के अधिकार का चिन्ह क्या है? हम उस चिन्ह के बारे में देख रहे हैं। हमने परमेश्वर की मोहर के बारे में देखा है। ये व्यवस्था में पवित्र आत्मा है और खास करके सप्त में ये दिखाया गया है। अब चलिए कैथोलिक कैटेकिज्म से पढ़ते हैं। कैटेकिज्म मतलब क्वेश्चन आंसर का तरीका, यानी कैथोलिक चर्च के द्वारा है। जब कोई प्रचार करता है तो सवाल, कौन सा दिन सप्त का दिन है? जवाब है, शनिवार सप्त का दिन है। इससे अगला सवाल उठता है, तो हम शनिवार के बजाय रविवार को इसे क्यों मनाते हैं? जवाब है, हम शनिवार के बजाय रविवार को ये मनाते हैं क्योंकि कैथोलिक चर्च ने इस विधि को शनिवार से हटाकर रविवार के दिन में लाया है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? ये यीशु ने नहीं किया, इसे प्रेरितों ने भी नहीं किया। ये सैकड़ों साल के बाद में हुआ, धीरे धीरे हुआ। और इसका कारण ये था कि जब रोमी लोग यहूदियों से लड़ने लगे और जयवंत हो गए और इस्राएल को जीता, नगर को जलाया और यहूदियों के ऊपर से कृपा हट गई रोम में, और उन्होंने मसीहत को यहूदी विचार से जोड़ दिया, जबकि मसीह लोग अपने आप को यहूदियों से अलग रखना चाहते थे। और कॉन्स्टेंटाइन के बदलाव के बाद में उन्होंने कहा कि जैसे अन्य जाति के लोग दिन को मानते हैं, हम पहले दिन को मान ले, यानी सूरज की उपासना का दिन। और ये तो पुनरुत्थान का भी दिन था, लेकिन चर्च के अगुवे इस पर बहस करने लगे। इसके लिए कोई भी वचन नहीं था, ये मनुष्य के द्वारा बनाया नियम था। यीशु ने कहा, मनुष्य के नियम क्यों मानते हो और प्रभु की आज्ञा को दूर करते हो? अंतिम दिनों में परमेश्वर लोगों को वचन में वापस ला रहा है, केवल सब्त के दिन की सच्चाई में नहीं, बहुत सी बातों में। अब यहाँ पर एक बात बता दूं, ये इस तरह कहता है, देखिए ये सवाल है, क्या चर्च के पास में इतनी सामर्थ्य है कि चर्च किसी तरह की विधि की स्थापना करती जाए? और इसका जवाब है हाँ। अगर उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती तो उसने ऐसा नहीं किया होता कि सारे आधुनिक आस्था उसके साथ सहमत है, सभी ने, लेकिन ज़्यादातर तो वो निश्चय ही रविवार को हफ्ते का पहला दिन नहीं बनाती शनिवार के बजाय, यानी हफ्ते का 7वां दिन की मानते जाए। 7वां दिन यानी शनिवार को उसे बदल दिया, जिसके लिए वचन का कोई भी अधिकार नहीं था। कैथोलिक कैटेसिज्म में उन्होंने सीधा इस बात को मान लिया कि इसके लिए बाइबल की कोई बुनियाद नहीं है, हमने इसे किया अपने ही अधिकार में आकर। और वो दावा करते हैं कि चर्च जो कहता है, पोप जो कहते हैं, वो तो यीशु की बातों से ज़्यादा मूल्यवान हैं। जो प्रभु ने पहाड़ पर कहा, अपनी उंगलियों से लिखा, उसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। यही तो मुद्दा है। अंतिम दिनों की बुनियाद है, किसकी आराधना करते हैं, किसकी आज्ञा मानते हैं? क्या पशु का चिन्ह है या परमेश्वर की मुहर दिखने वाला चिन्ह है? हमने पहले बताया कि हाथ पर चिन्ह का मतलब क्या है क्रियाओं में, माथे यानी विचारों में और क्रियाओं में। इब्रानियों 10:16 प्रभु कहता है, मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। सबोपदेशक अध्याय 9:10 में इस तरह से कहता है, जो काम तुझे मिले उससे अपनी शक्ति भर करना। ये दर्शाता है हाथ यानी क्रियाएं, ठीक है। यशायाह 59:6 में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। उपद्रव शब्द का मतलब है ऐसा कुछ है जो क्रिया के साथ में होता है, यानी अगर कोई पशु का चिन्ह माथे पर लेता है तो इसका ये मतलब है आराधना के लिए शायद ईमानदार हो, लेकिन आराधना कर रहे हो पशु के नियम पर, इसके बजाय कि प्रभु के नियम पर करें। शायद कोई सहमत न हो कि वो इसे कर रहे हैं, शायद अपनी क्रियाओं में, अगर दिल में नहीं है फिर भी डर के मारे इसे करेंगे। तो ये कहता है पशु का चिन्ह है जो दर्शाता है सामर्थ्य और अधिकार का। क्या परमेश्वर के पास में अपने सामर्थ्य और अधिकार का कोई चिन्ह है? जरूर है। प्रभु की स्तुति यहेजकेल 20:12 में देखते हैं, फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच में चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। यहेजकेल 20:20 यही वचन है, मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। चिन्ह है, यानी यहाँ पर कुछ तो भी अलग बात है। परमेश्वर मनुष्य से कहता है आमीन, मतलब आप किसकी आराधना करते हैं? ये तो आसान है कि किसी मनुष्य को अपना पैसा दे, हाँ, अपना समय देने के बजाय प्रभु कहता है मेरी आराधना करते हो तो डोनेशन नहीं चाहिए, तुम्हारा जीवन चाहिए।
क्योंकि समय से ही जीवन बनता है। जब तक किसी के साथ समय न बिताए आप उसके साथ प्रेम नहीं बना सकते हैं। आमेन। निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम्हारे बीच में यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान लो कि मैं यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है। शब्द के बारे में देखिए, वो बना सकता है, नया बना सकता है। क्या हमें शुद्धिकरण चाहिए? जब भी हम परमेश्वर से पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अगर दिन को शुद्ध कर सकता है तो वो हमें शुद्ध कर सकता है। ख्रिस्त विरोधी की सामर्थ ने क्या बदलने की कोशिश की है? दानियल 7:25 वो समयों और व्यवस्था को बदलने की आशा करेगा। बस एक ही आज्ञा है जिसमें हम समय और व्यवस्था को दोनों को जोड़ सकते हैं। और हमने उस दिन आपको बताया था, पोप के पास में इतनी सामर्थ है कि वो सारे विधियों और व्यवस्था को बदले, यहाँ तक कि मसीह यीशु की विधियों को भी बदल दे। मैं इनके साथ में सहमत नहीं हूँ और वो ये मान लेते हैं। यहाँ पर ये कहता है, अवश्य ही कैथोलिक चर्च ये मानता है कि उनके कामों में बदलाव आया है और उसके काम एक चिन्ह हैं। और ये पत्र हैं 28 अक्टूबर 1895 में थॉमस से, जो कार्डिनल ग्रीमस के साथ में थे। वो कहते हैं हमने शब्द को बदला और ये चिन्ह है कि उसके काम धार्मिक बातों में जरूरी सामर्थ्य और अधिकार का चिन्ह है। अब देखिए, मैंने कैथोलिक चर्च के सामने 10 आज्ञाओं की इस कॉपी का फोटो लिया है। यहाँ पर दूसरी आज्ञा नहीं है और 10वीं आज्ञा को 2 भागों में बांटा है, मूर्ति पूजा को निकाल दिया है, शब्द को तीसरी आज्ञा बना दी है। कहते हैं पवित्र सप्त का दिन शनिवार से रविवार में बदला गया है, जिसके बारे में वचन में कोई भी बात नहीं बताई गई है, लेकिन चर्च ने महसूस किया कि ये उसकी अपनी सामर्थ है। गौर से सुनिए, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि वचन ही सबसे बड़ा अधिकारी है, वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट होकर इसे पवित्र रखेंगे। यह है सेंट कैथरीन कैथोलिक चर्च से 21 मई 1995 से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इसे नहीं लिखा, लेकिन आप जरा बाइबल में जाकर देखिए। हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट है और वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। बहुत से विश्वासी 10 आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परंपरा को मानते हैं। पतरस और प्रेरितों ने कहा है, प्रेरित 5:29 में, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आज्ञा माने शब्द आराधना के बारे में है। अंतिम दिनों में आराधना सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि पशु की आराधना करें या यहोवा की। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि हमें कैसी आराधना करनी है और इसके बारे में उसने 10 आज्ञा में अच्छे से बताया है। जब आप निर्णय लेते हैं कि यीशु को स्वीकार करें और उसके पीछे चले, तो क्या होता है? मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु चाहता है कि हम ये विश्राम पाए। स्वर्ग में कौन विश्राम का आनंद उठाएगा? प्रकाशित वाक्य 15 में पढ़िए। हमें इससे शुरू करके अंत करना बहुत पसंद है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुंदर देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। यानी वो स्वर्ग में है, वो छुड़ाए गए हैं, वो विश्राम में हैं, उनके पास वो शांति है। उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया, उन पर प्रभु की मुहर है और पशु का चिन्ह उन्होंने नहीं लिया। अगर आप सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं दोस्तों, तो शायद मुश्किलों का सामना करते जाएं। उसने कहा, मुझसे प्रेम करते हो तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। प्रतिज्ञा तो बस यही है कि केवल इसी तरह से शांति पाएंगे। अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहेंगे और खुद के लिए जिएंगे तो खो देंगे, लेकिन अगर जीवन पाना है तो खुद का इनकार करना होगा, यीशु के लिए हाँ कहना होगा, तब आप अनंत जीवन पाएंगे। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम्हें बहुतायत का जीवन दूं। और जब आप इन बातों के बारे में सीखते हैं, पशु का चिन्ह और शब्द की सच्चाई, क्या आप परेशान होते हैं? शायद कुछ समय के लिए हो सकते हैं। प्रभु क्यों चाहता है कि आप ये सब कुछ जान ले? शब्द श्रापित है या आशीषित है? वो आशीष देना चाहता है। कुछ लोगों ने उस आशीष का अनुभव नहीं किया है। मैं जानता हूं अभी लोग हमें देख रहे हैं और आप जानते हैं ये बात सच है। कई साल से आपने इसे सुना है, जानते हैं, और आप इस तरह से कहते, पास्टर डग, अगर मैं इसे अभी कर दूं तो मुझे मेरे चर्च से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं इसके लिए खड़े रहूं तो मेरा परिवार मानो मुझे छोड़ देगा। मैं जानता हूं कुछ लोग जो इस सच्चाई के लिए खड़े रहे तो उनके परिवार ने कहा कि दूर हो जाओ, या मेरी नौकरी चली जाएगी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो अपनी नौकरी और जीवन खोने के लिए तैयार थे। यीशु ने कहा, मैं और कुछ दूसरा नहीं
अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मुझसे और भी प्रेम करो। माता पिता, पति पत्नी, जमीन, सबसे बढ़कर वो आपके जीवन में पहला स्थान चाहता है, और जब उसे पहला स्थान देते हैं तो वो सब कुछ देता है। आगे यीशु ये भी कहता है कि कोई व्यक्ति जिसने छोड़ दिया माता पिता, जमीन जायदाद और पति पत्नी सबको, वो पाएंगे इस जीवन में 100 गुना प्राप्त करेंगे। शायद 100 हो, लेकिन वो आपको 100 गुना ज्यादा देगा। आने वाले समय में अनंत जीवन देगा। हाँ, परीक्षा होगी, चौराहे होंगे, जीवन मुश्किल होगा, खो जाने से ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा कि परमेश्वर आपके साथ न चले क्योंकि आपने इनकार किया है। अपने भविष्य के लिए कोई शांति नहीं होगी। तो हम ये सब कुछ बताते हैं, ये एक आज्ञा के बारे में नहीं, ये तो बस केवल एक दिल होने के बारे में है। अपना दिल प्रभु को समर्पित करना है। क्या आपने कहा है, प्रभु मैं चाहता हूं तू मेरे जीवन में पहला हो, मैं 100% तुझे हाँ करने के लिए तैयार हूं। यीशु ने कहा मैं 50-50 नहीं हूं, यानी 50 मैं रहूं और 50 संसार रहे। मेरे साथ रहो या मेरे विरुद्ध में रहो। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। क्या पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।